हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज सीआईए के प्रतिनिधियों के साथ जो बात हुई है, क्या बात हुई है। मैं यहाँ गाज़ियाबाद में हूँ और जो हमारी सीआईए है, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रुप है, जो इंडस्ट्री का ग्रुप है, एसोसिएशन है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। उनके अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत हो रही है। हमने इनसे अनुरोध किया है कि जो माइग्रेट लेबर होकर के पूरे हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश के अंदर आई है और उत्तर प्रदेश के लोग कुछ बाहर चले गए हैं, वो विषय अलग है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं वो भी, और अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो और अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उन सबको आप जॉब देने का काम करें। इनसे बातचीत हुई है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 वर्ष के अंदर हम कम से कम 20,000 लोगों को हम जॉब देने का काम करें। और डिफरेंट टाइप के जितने भी सेक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनका सिलेक्शन करेंगे, उनसे ऑनलाइन बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद सिलेक्शन करने के बाद उनको ट्रेनिंग दें। यानी जो स्टूडेंट जो यंगर किसी जॉब में जाएगा, जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा और कंपनी को सिलेक्शन करती है, तो सिलेक्शन करने के बाद उसको अपने ढंग की ट्रेनिंग देगी, वो क्या काम कराना चाहती है। तो निश्चित रूप से वर्तमान में जैसी इस देश के अंदर स्थिति हुई है कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, पहले से भी समस्या थी, तो उसका निदान करने में, उसकी समस्या का समाधान करने में ये सीआईए का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इन लोगों से बातचीत करके और बहुत जल्दी हम एक टारगेट निश्चित करके कम से कम 10,000 लोगों को हम जॉब दिलवाने का काम करेंगे। इस लॉकडाउन ने आर्थिक स्थिति की एकदम कमर तोड़ दी है, व्यापारी बहुत परेशान है। क्या सरकार इस पर कुछ वो कर रही है सब व्यापारियों वगैरह के मदद के लिए, या उनके जो उनकी मांग है उस तरह उससे संबंधित कोई दिक्कतें बहुत आई हैं। माने प्रधानमंत्री जी ने 2 वर्ग को एक तरीके फेस पे काम किया। एक फेस वो कि जो लॉकडाउन को लागू करने का काम किया, और लॉकडाउन लगा करके हिंदुस्तान में जितनी डेथ हुई हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन वाइज देखी जाए और पूरी दुनिया के अन्य देशों की तुलना की जाए तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। एक पक्षी है, पूरे देश ने प्रधानमंत्री की बात का बहुत सम्मान रखा और लॉकडाउन का पालन करके जो एक कोरोना वायरस की बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती, उसको काफ़ी हद तक नियंत्रण करने का काम देश के अंदर हो सका। और दूसरा पक्ष ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग परेशानी में आया है। दुकानें बंद रही, शोरूम, कुछ फैक्ट्रियाँ, अलग अलग प्रकार की दिक्कत लोगों के सामने आई है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज ये हिंदुस्तान के सभी इंडस्ट्रीज़ को, एमएसएमईज़ को, व्यापारियों को, छोटे उद्यमियों को, जो लेबर पट्टी सड़क पर काम करने वाले लोग हैं, उनको देने का काम किया। जो मिडिल क्लास व्यापारी है उनके लिए भी योजना बना रहे हैं, उनको भी बहुत शीघ्र मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत गंभीरता से ऐसे सब लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं जिनको अभी तक कुछ सुविधा नहीं मिल पाई है, कुछ सहयोग नहीं मिल पाया, उनको सस्ती दरों पर ऋण या उनका किसी प्रकार से मार्केट उनको देना, ताकि जो इंडस्ट्री हमारी है, इंडस्ट्रियों के प्रकार से उनको एक अच्छा मार्केट मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास है। मेरे विभाग कौशल विकास के माध्यम से भी, ये आप देख रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नौजवान हैं उसको हम रोजगार दे सकें। ये मंत्री जी, ये एक वो है कि उत्तर प्रदेश में अब संक्रमण की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? तेज़ी से अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये संख्या मल्टीप्लाई यानी सैकड़ों गुना बढ़ी होती। तो हमको लगता है कि जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 23 करोड़ की जनसंख्या है, उसके हिसाब से जो माइग्रेट लेबर आई है और वहाँ से जो कोरोना लेकर के लोग आए हैं, हमने उनको क्वारंटाइन किया है। हर जनपद में उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उस काम में लगा है और काफ़ी तेज़ी से इसमें प्रयास हो रहा है कि ये महामारी ना फैले। हमारी पूरी टीम लगी है और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि मास्क कवर का लोग प्रयोग करें, एक सोशल डिस्टेंस बना कर रखें और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण कर सकें। क्या प्रदेश सरकार लॉकडाउन को और बढ़ाने के पक्ष में है? ये निर्णय अभी नहीं हुआ, ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री को करना है। अच्छा, आपने कहा कि माइग्रेंट लेबर के आने से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। क्या वाकई में जो बाहर से श्रमिक आए हैं उनसे ही ये कोरोना का वो तेज़ी से हुआ, या पहले से? जैसे बॉम्बे से लोग आए हैं और अन्य प्रदेशों से लोग आए हैं, अब इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी भीड़ में वो निकले हैं। आपने देखा बसों में, ट्रेन में काफ़ी जो सोशल डिस्टेंस की दूरियाँ टूटी हैं, उसकी वजह कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन उनका घर पे आना भी स्वाभाविक था। उन सब चीज़ों से तेजी से निपट रहे। एक सवाल उठ रहा है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान जो प्रभावी मंत्री है, जो जिले के प्रभारी मंत्री, वो कहीं किसी भी जिले में नहीं गए हैं, और जिस वजह से जो है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया जिला प्रशासन से, क्या कहेंगे?
प्रभारी मंत्री को जनपद में नहीं जाना था। अगर हम लोग मूवमेंट करें, मैं भी आज शायद पहली बार निकला हूँ, 3 बार लखनऊ गया, चौथी बार आज यहाँ आया हूँ। मंत्रियों को या किसी भी व्यक्ति को, जब प्रधानमंत्री का घर से किसी को नहीं निकलना, तो मंत्री भी उसी के अंदर है, घर से किसी को नहीं निकलना, यानी घर से रह कर के ही सबको नियंत्रण करना था। केवल जिला प्रशासन को, हॉस्पिटल को, पुलिस को, जो एक संदर्भित लोग थे जिनको कहा गया केवल उन्हीं को निकलना था, बाकी लोगों को अपने अपने स्थान में बैठ के उसको नियंत्रित करना। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सभी मंत्री और सभी प्रभारी मंत्री, विधायक सब अपने अपने क्षेत्र में जाके देखे कैसा काम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट वो दे। जा रहे काम कर रहे हैं, सबका ध्यान। तो ये थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि अभी लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी, प्रदेश सरकार उसका समर्थन करेगी। सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।